स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दे रहा था। तो हम लोग भगवत गीता में भी देख रहे हैं, उस एक की बात कह रहे हैं। एक ही है जो असंख्य होकर भाषित होता है। यहाँ शिव संहिता में 35 नंबर श्लोक में भगवान शिव वही बात बोल रहे हैं कि अज्ञानता के कारण हमें अनेकता दिखाई दे रही है। ज्ञान नहीं है इसलिए अनेक दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है। अब उस भेद में अभेद को समझना है। भेद क्या है? जैसे घट में जल भर दिया जाए तो उस घट में सूर्य का, सारे घट में सूर्य दिखाई देगा, लेकिन सूर्य तो एक ही है। कह रहे हैं उसी के प्रकार से वैसे ही ये भेद जो सामान्य जगत में आत्मा में भेद दिखाई देता है, इसी कारण से दिखाई देता है। जिस प्रकार स्वप्न दशा में कल्पक कर्म बंधन में बंधा रहने का वाला एक ही जीवात्मा नानाविध रूपों में भाषित होता है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में हम एक ही जीव विविध रूपों में स्वप्न देखता है, विविध चीजें देखता है, बंधन में बंधा हुआ अपने आप को देखता है। ऐसे ही जगत में इस जागी हुई अवस्था में सामान्य व्यवहार जो हम कर रहे हैं वही है। जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है, सीपी में चांदी की भ्रांति होती है, उसी प्रकार परमात्मा में संसार की भ्रांति होती है। जब हमने सत्य देख लिया कि नहीं ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तो भ्रम समाप्त हो गया, भ्रम टूट गया। ऐसे ही आत्मज्ञान जब होता है, आत्म साक्षात्कार जब होता है, तो ये मिथ्या रूप जगत निवृत्त हो जाता है। जो इस जगत के प्रति आसक्ति है, मोह है, राग है, समाप्त हो जाता है। जब जिस प्रकार सीपी का ज्ञान होने से रजत रूप भ्रम का नाश हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान से यह जगत रूप भ्रम सदा के लिए नष्ट हो जाता है। 41 नंबर, जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, उसी प्रकार भेद अज्ञानता के कारण जगत की, ये जगत जो विविध प्रकार का दिखाई दे रहा है, उसी कारण से होता है। यह जगत अज्ञान जन्य मिथ्यारोप के कारण है। जिस प्रकार रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम
निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान से जगत की प्रतीति समाप्त हो जाती है। ये जगत की प्रतीति कब समाप्त होती है? आत्मज्ञान से समाप्त होती है। आत्मज्ञान नहीं होगा तो जगत बना रहेगा। तो आत्मज्ञान, स्व का ज्ञान, स्व को जानने के बाद इस जगत की भ्रांति नष्ट हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ तक शायद हमने किया था। अच्छा, आगे भी जैसे दोषवश पीलिया के कारण पीला दिखाई देता है, सफेद भी पीला दिखाई देता है। तो जिसको पीलिया रोग है उसको पीला ही पीला दिखाई देगा। क्यों? दोष कहाँ पर है? दोष दृष्टि में है, दोष बाहर नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार से जगत में हमें जो दोष दिखाई देता है वो दोष हमारे ही भीतर है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो हमें स्थिति दिखाई देती है। स्क्रीन पर हमने जो शेयर किया है वो दिखाई दे रहा है क्या श्लोक? जी सर, दिखाई दे रहा है। 43 नंबर श्लोक। दोषनाशे यथा शुक्लो गृहते रोगिणा स्वयं शुक्ल ज्ञानात् तथा ज्ञान नासादात्म तथा कृतः। जिस प्रकार दोष के नष्ट हो जाने पर श्वेत के ज्ञान के कारण रोगी के द्वारा स्वयं शुक्ल का ग्रहण हो जाता है, कह रहे हैं जिस प्रकार पीलिया रोग नष्ट हो जाए तो श्वेत के ज्ञान के कारण रोगी के द्वारा स्वयं शुक्ल का ग्रहण हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर आत्मा का असत स्वरूप प्राप्त हो जाता है, सत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अज्ञान है, जो हमें बाहर भेद दिखाई दे रहा है, वो गलती बाहर नहीं है, वो भीतर का ही है। समझ नहीं पाते हैं हम, तो ऐसी स्थिति होती है? जैसे कह रहे हैं रोग समाप्त हो जाता है पीलिया तो बाहर सफेद सफेद दिखाई देने लगता है, जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगता है। तो हम जो ये अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, अविद्या के कारण जो बाहर इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं, वो समाप्त कब होगा? जब सत्य का दर्शन करेंगे, जब असत्य मिटेगा तो बाहर भी सत्य दिखाई देने लगे। कालत्रयेऽपि न यथा रज्जु सर्पो भवेदिति तथात्मन भवेद विश्वम गुणातीतो निरंजन। जैसे तीनों कालों में भी रस्सी सांप नहीं बन सकती, वैसे ही निर्गुण निराकार आत्मा भी जगत रूप नहीं ले सकता है। क्या कह रहे हैं? तीनों कालों में रस्सी सांप कभी नहीं बन सकती। प्रकृति में कोई शक्ति नहीं है जो रस्सी को सांप बना दे। हम्म वैसे ही ये निर्गुण और निराकार आत्मा, आत्मा कैसी है? निर्गुण है, गुणातीत है। गुणातीत निर्गुण अवस्था, कह रहे हैं ये निर्गुण और निराकार, बिना आकार वाली। और मैं नहीं कह रहा हूं उसको, भगवान शिव कह रहे हैं, कभी जगत का रूप नहीं ले सकती है। फिर आगे क्या कहते हैं? 45 नंबर। आगमापायिनो नित्या नास्यत्वेनेश्वरादयः आत्मबोधेन केनापि
शास्त्रादेतद्विनिश्चितम्। ईश्वर समझने जानने वाले देवगण भी नाशवान होने के कारण अनित्य और आवागमन से युक्त होते हैं। तो यही बात तो भगवान कृष्ण ने भी बोला था कि ये जो देवता हैं ये भी मरते हैं, ये भी काल के दायरे में, इनका भी जन्म होता है, इनका भी मृत्यु होता है, इसलिए परेशान है, ये भी संघर्ष कर रहे होते हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने भी बोली है गीता में। इन नश्वर के प्रति आसक्त क्यों होना, इन नश्वर की उपासना क्यों करना। यह किसी ने शास्त्राध्ययन से निश्चित किया है और किसी ने उत्कृष्ट आत्मज्ञान से निश्चित किया। इस बात को किसी ने अनुभूति से जाना है और अनुभूति से जाना तो किताबों में लिख दिया और उस किताब को किसी दूसरे ने पढ़ लिया तो उससे वो भी जान सकता है, जिसको आगम कहा गया है, वेद है, उपनिषद है, तमाम और ग्रंथ है। लेकिन उससे कोई कल्याण थोड़ी ना हो जाएगा, उससे सिर्फ और सिर्फ एक प्रेरणा मिलेगी बस। यथा वात वसात सिंधा व्युत्पन्नाः तेन बुद्बुदाः तथा आत्मनि समुद्भूतः संसारः क्षणभंगुरः। वही बात आ गई ना, अभी भगवत गीता में देख रहे थे, यही उदाहरण भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार वायु के वेग से समुद्र में क्षणभंगुर फेन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं ना, उसी प्रकार अज्ञानवश आत्मा में संसार की स्थिति है। यही बात बता रहे हैं। उसी प्रकार इस संसार में, इस नश्वर संसार की स्थिति है। जैसे समुद्र में हलचल के कारण फेन उत्पन्न होते हैं, बुलबुले उत्पन्न होते हैं, किसकी लाइफ कितनी देर, ऐसे ही अज्ञानवश आत्मा में नश्वर संसार की स्थिति है। अभेदो भासते नित्यम वस्तु भेदो न भासते द्वित्वत्रित्वादिभेदस्तु भ्रमत्वे पर्यवस्यति। वस्तु अभेद, एकत्व, वस्तु क्या है, एकत्व है, नित्य है, वह परमात्मा, वह ब्रह्म नित्य है। वस्तु भेद नित्य नहीं होता है, वस्तु भेद नित्य नहीं होता है। अगर कोई चीज बदल रहा है तो वो नित्य नहीं है। जो तीन आदि विविध रूप में वस्तु भेद केवल भ्रांति के कारण ही होता है। दो, तीन या आदि विविध रूपों में वस्तु भेद केवल भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण होता है। 47 नंबर में बताया, फिर 48 नंबर, यद्भूतम् यच्च भाव्यम् वैमूर्तामूर्तं तथैव च सर्वमेव जगद्विदिदं वृत्तं वृत्तं परमात्मनि। जो हो चुका है, जो होने वाला है, ऐसा व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण जगत परमात्मा में ही परिभाषित होता है। जो हो चुका है, जो होने वाला है, ऐसा व्यक्त और अव्यक्त
ये जो जगत है उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में ही परिभाषित होता है। 49 नंबर, कल्पकैः कल्पिता विद्या मिथ्या जाता मृषात्मिका, एतन्मूलं जगद्दिदं कथं सत्यं भविष्यति। ब्रह्म से उत्पन्न हुई विद्या विद्वानों के द्वारा असद रूपा बताई गई। ये भ्रम से जो उत्पन्न हुई विद्या है वो विद्वानों के द्वारा असद रूपा बताई गई। ऐसी विद्या जिसका मूल कारण हो वह जगत कैसे सत्य हो सकता है। कह रहे हैं अब ये जो आत्म साक्षात्कार से विद्या उत्पन्न, ज्ञान उत्पन्न होता है वो विद्या होती, वो भ्रम भ्रम नहीं होता है। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसी कल्पना करो, ऐसा मानो, ऐसा चिंतन करो, चिंतन करो, ऐसा मानो, ये सब क्या है? भ्रम उत्पन्न करने वाला है। भाई दर्शन की बात है, प्रत्यक्ष की बात है। कहीं नहीं कहा गया है कि बाहर दर्शन करने की बात कहीं नहीं कही गई। असद रूपा है और भ्रम से उत्पन्न हुआ है। भीतर दर्शन खंडित होने लगा, भीतर से स्थिति बदली तो लोग बाहर स्वरूप बना लिए, भगवान की मूर्ति बना दी, भगवान को पूजने लगे, बाहर बाहर होने लगे, भीतर स्वरूप नष्ट हो गया। तो जो बाहर का जगत है उसमें तो सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। उस बाहर के नश्वर जगत से शाश्वत कैसे प्राप्त हो सकता है? 50 नंबर श्लोक, चैतन्य चैतन्यात् सर्वमुत्पन्न जगच्चराचरम् तस्मात् सर्वं परित्यज्य चैतन्यं तु समाश्रयेत्। यह समस्त चर अचर जगत चैतन्य ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। यही बात तो गीता में भी बताया कि वो भाव, वो प्रकृति का नियम, वो स्वभाव भीतर भी है, बाहर भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। सब कुछ त्याग कर चैतन्य ब्रह्म का आश्रय लेना चाहिए, उसमें ही स्थित होना चाहिए, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कूटस्थ है, जो सत्य है। 51 नंबर श्लोक, घटस्याभ्यन्तरे बाहे यथाकाशं प्रवर्तते तथाभ्यन्तरे बाहे ब्रह्मांडस्य प्रवर्तते। जैसे घट के भीतर बाहर आकाश व्याप्त है, क्या बताया? जैसे घट के भीतर भी खाली है, बाहर भी खाली है, वैसे इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर आत्मा व्याप्त है, वह ब्रह्म व्याप्त है, सर्वत्र है वो। आसंलग्नम यथाकाशम मिथ्या भूतेषु वस्तुषु आसंलग्नस्तथात्मा तु कार्यवर्गेषु नान्यथा। जिस प्रकार आकाश मिथ्या भौतिक वस्तुओं में संबद्ध नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी समस्त कार्य वर्ग में असंबद्ध है, यह अन्यथा नहीं है, अर्थात सत्य है।
जिस प्रकार आकाश मिथ्या भौतिक वस्तुओं में व्याप्त होता हुआ भी उनसे संबद्ध नहीं है, उसी प्रकार तो ये आकाश तत्व तो सबके भीतर है लेकिन नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी समस्त कार्य वर्ग उत्पन्न वस्तुओं में व्याप्त रहता हुआ भी उनसे अलग है, दिखाई देता है। यह अन्यथा नहीं, सत्य है। 53 नंबर। ईश्वरादि जगत सर्व आत्मव्याप्तं समन्ततः एको अस्ति सच्चिदानंदः पूर्णो द्वैत विवर्जितः। ईश्वर से लेकर समस्त जगत पूर्णतया एकमात्र सच्चिद आनंद स्वरूप। ईश्वर से लेकर समस्त जगत, ईश्वर से लेकर समस्त जगत पूर्णतया एकमात्र सच्चिद आनंद स्वरूप पूर्ण द्वैत रहित आत्म से व्याप्त है। कह रहे हैं वो ब्रह्म, वो सत्ता, वो प्रकृति का नियम, कह रहे हैं ईश्वर से लेकर और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सच्चिद आनंद स्वरूप पूर्ण और द्वैत रहित व्याप्त है, सब में है वो। अर्थात प्रकृति का वो नियम, प्रकृति का वो स्वभाव, प्रकृति का वो गुण सब में काम कर रहा है उसी तरीके से। यस्मात् यस्मात् प्रकाशको नास्ति स्वप्रकाशो भवेत् ततः स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा ज्योतिः स्वरूपकः। क्योंकि कोई प्रकाशक नहीं होता है, जिसका कोई प्रकाशक नहीं होता है वह स्वतः प्रकाशवान होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित है अतः वह ज्योति स्वरूप है। उसके गुण बता रहे हैं, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी बोली है। आज के श्लोक में हमने देखा ना कि वह ज्योतियों का भी ज्योति है। किसको कहा उन्होंने ज्योतियों का ज्योति? उस ब्रह्म को बताया, उस नित्य को बताया कि वो ज्योतियों का भी ज्योति है। हम्म, क्या कहा है? आज के श्लोक में था ज्योतिषा मापी, वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। वही बात यहाँ भी बोल रहे हैं भगवान शिव 54 नंबर में। जिसका कोई प्रकाशक, वो स्व प्रकाशक, उसका खुद का अपना प्रकाश है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, वह ज्योति स्वरूप है। 55 नंबर श्लोक। अवच्छिन्नो यतो नास्ति देश काल स्वरूपकः आत्मनः सर्वथा तस्मादात्मा पूर्णो भवेत् खलु। क्योंकि देश काल की सीमा से आत्मा का स्वरूप अवच्छिन्न नहीं है। क्योंकि देश काल की सीमा से आत्मा का स्वरूप परिमित नहीं है, परिवर्तित नहीं है, अतः आत्मा निश्चित रूप से सर्वथा पूर्ण है, अनंत है। वह अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या करते हैं हम? वो पूर्ण से पूर्ण की
उत्पत्ति हुई है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पे वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, सब पूर्ण ही रहता है। तो ये क्या है? वो आत्मा पूर्ण है। उसमें से कुछ भी निकालने पे वो अपूर्ण नहीं होता है। जैसे सागर से एक लोटा कोई जल ले ले, तो सागर का जल घटता नहीं है। ऐसे ही वो ब्रह्म, वो सत्ता, वो स्थिति, वो अवस्था नित्य, शाश्वत, सनातन, कूटस्थ। 56 नंबर। यस्मान् विद्यते नासः पंचभूतैः पृथात्मकैः तस्मादात्मा भवे नित्यस्त्रासो न भवेत् खलु। क्योंकि असत पंचभूतों के नाश होने के साथ नाश नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? पंचभूतों के नाश होने के साथ नाश नहीं होता है, इसलिए आत्मा नित्य है। वस्तुतः उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो उसका कभी नाश ही नहीं होता है, कभी भी नाश नहीं होता है। ये शरीर सिर्फ बदलता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। न शस्त्र से कटे, न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी, न मृत्यु मिटाए। वही सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद स्वरूप मैं हूँ, वही मैं हूँ। लेकिन मैं शरीर बन गया तो मेरा मैं, तो समस्या यही खड़ी हो जाती। उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। वो सच्चिद आनंद स्वरूप है आत्मा। असत पंचभूतों के नाश होने के साथ उसका नाश नहीं होता है, इसलिए आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। 57 नंबर। यस्माद्यन्तो, यस्मादन्तो दन्यो नास्ति है तस्मादेको अस्ति सर्वदा। यस्मात् दन्यो मिथ्या स्यादात्म सत्यो भवेत् खलु। क्योंकि यहाँ उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, इसलिए वह सदा एक है। क्योंकि इसके अतिरिक्त सभी कुछ मिथ्या है, अतएव आत्मा ही एकमात्र सत्य है। वही ब्रह्म एकमात्र सत्य है। जगत में उस आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसके लिए वह सदा एक अद्वैत स्वरूप है। क्योंकि इसके अतिरिक्त सभी कुछ मिथ्या है, एक आत्मा ही एकमात्र सत्य है। मतलब कि जगत में जो कुछ भी है, सब सबका सब सिर्फ परिवर्तित 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 हो रहा है। परिवर्तित नहीं हो रहा है तो सिर्फ वो एक आत्मा है जो परिवर्तित नहीं हो रही। और ये परिवर्तन का आधार भी वो आत्मा ही है। जिसे आत्मा कह रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं? परिवर्तन में जो नित्यता है, जिसकी हर चीज परिवर्तित हो रही है, उस परिवर्तन में कोई ऐसी चीज है जो नित्य है। यह परिवर्तन का स्वभाव नित्य है, उसी को कहो तो आत्मा है। वो नित्य है, वो वो बदल नहीं रही, वो नित्य है, शाश्वत है। 58 नंबर श्लोक। अविद्या
कोई प्रश्न है तो किसी का बताए, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताए। आज यही तक करेंगे, इतना ही करेंगे। इतना 57 नंबर। अनीता जी हरिओम। इसके आगे कल करेंगे। तो कोई प्रश्न है किसी से संबंधित, किसी चीज से संबंधित तो पूछ सकते हैं। सर श्लोक संख्या बताए ना पहले पटल का। 57 57। पहले पटल का तो पहला पटल। हाँ, क्या करना प्रथम है पहला पटल पटल? हाँ, श्लोक संख्या कौन सा श्लोक संख्या? पहला पटल का श्लोक संख्या सर। जिस जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में पूछ रही हैं। हाँ सर। 57 नंबर श्लोक तक हमने किया है पहले पटल में। और पहले पटल में नहीं सर, वो टोटल कितना है ये पूछ रही हूँ सर। हाँ, तो ऐसे आपको बोलना चाहिए ना, 99 हाँ तो श्लोक है श्लोक टोटल। संख्या कितना है ऐसे बोला सर मैंने, ऐसे बोली। अच्छा, 99। ठीक, टोटल 99 है। समझ में आ रहा ठीक। है? ये भी शुद्ध अध्यात्म ही है, शुद्ध गीता की ही फिलोसफी है। बस यहाँ भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं, वहाँ भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं। चीजें तो एक अच्छा ही है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, मिलते हैं कल। हरिओम हरिओम।